अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ेबी ज़ुबैर आपके अपने प्रोग्राम अक्सर रसोई में आपका इस्तकबाल करती हूँ। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आपके रोज़े अच्छे गुज़र रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे गुज़र रहे हैं। दोस्तों, आपने बटर चिकन तो बहुत खाया होगा, क्या उसे कभी मुगलई अंदाज़ में बनाया है? जी, चलिए बनाते हैं मुगलई अंदाज़ में मल्लिकाए चिकन। आइए बनाना शुरू करते हैं मल्लिकाए चिकन। सबसे पहले कढ़ाई गरम कर लीजिए। जब कढ़ाई गरम हो जाए इसमें डालेंगे थोड़ा तेल, थोड़ा मक्खन। मैंने यहाँ तकरीबन आधा केजी चिकन का इस्तेमाल किया है, तो मैं डालूंगी 1/4 कप तेल। और 1 टेबल स्पून मक्खन। जब तेल और मक्खन गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। मैंने आधा केजी चिकन में एक मीडियम साइज की प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज महीन काट लीजिएगा और फिर इसे थोड़ा, जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे चिकन की पीसेस। प्याज ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। चलिए अब इसमें डालेंगे चिकन। चिकन की पीसेस, मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है, आप चाहे जैसा करना चाहें। पहले मिक्स कर लीजिए। सारा चिकन एक साथ मत डालिएगा क्योंकि फिर मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए इसे अच्छे से चला लीजिए और ढककर थोड़ी देर छोड़ दीजिए धीमी आंच पे। दोस्तों, जब तक चिकन पक रहा है हम मसालों की तैयारी कर लें। मसाले के लिए मैं लूंगी खसखस। आधा केजी चिकन में 1 टीस्पून प्याज। आधा केजी चिकन में एक मीडियम साइज की, आप साबुत प्याज भी ले सकती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ½ टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून। कश्मीरी मिर्च ½ टीस्पून। कश्मीरी मिर्च थोड़ा रंग लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब हमें लेना है अपने साबुत गरम मसाले। चलिए तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, मैं यहाँ 2 लौंग ले रही हूँ, 2 काली मिर्च, 1 इंच जावित्री, 1 बड़ी इलायची छिलका उतार के, 1/4 टीस्पून स्याह जीरा, 2 से 3 छोटी इलायची, और कुछ बचा तो नहीं, सारी चीज़ें हो गई। इसमें थोड़ा पानी डालकर आप महीन पेस्ट बना लीजिए। चलिए पेस्ट बना लेते हैं। चलिए मसाला हो गया। कभी कभी क्या होता है, खसखस
बहुत बारीक नहीं पिस पाती। इसके लिए आप खसखस को तकरीबन 10 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो दीजिए। फिर आप जब खसखस पीसेंगी तो खसखस बारीक पिस जाएगी। चलिए मसालों को चिकन में डालते हैं। पहले चिकन देख लें। चलिए, चिकन ने थोड़ा पानी छोड़ा हुआ है। आप कोशिश कीजिए कि ये पानी सूख जाए। अब इसमें आप मसाला डाल दीजिए। हिलाकर, फिर इसे हिलाकर अच्छे से मसालों को चारों साइड से लेते हुए डाल दीजिए और चलाना शुरू कर दीजिए। और थोड़ी देर फिर ढक दीजिए कि मसाला अच्छे से भुन जाए। आप 1 से 2 मिनट इसके बाद इसको चलाइएगा। जब तक मसाला ये भून रहा है चिकन के साथ, हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमें एक पैन लेना है। जब पैन गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे थोड़ा देसी घी, बस 1 बड़ा चम्मच। घी को फैला लीजिए और साथ साथ चिकन को भी चलाते रहिए, ऊपर नीचे इसको करती रहिए। आप चिकन को भी चला लीजिए अच्छे से एक बार कि मसाला पूरा भुन जाए। ढककर आंच थोड़ा धीमी कर दीजिए, बहुत धीमी नहीं, थोड़ी धीमी। देखिए हमारा घी भी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मखाने। मैंने आधा केजी चिकन लिया है तो मैं तकरीबन 10 से 12 पीस मखाने का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको थोड़ा पकाना है। मखाना पूरा घी अभी सोख लेगा। चलिए, मखाना हमारा अच्छा फ्राई हो गया है। अब बारी इसमें नारियल का बुरादा डालने की। जैसे कि मैंने कहा कि जब आप नारियल का बुरादा इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको गैस ऑफ कर देनी है। तो मैं गैस ऑफ कर दूंगी और नारियल का बुरादा डालकर इसको चलाना शुरू कर देंगे अच्छे से। नारियल का बुरादा और मखाना बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा ठंडा करके 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालकर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। पेस्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। चलिए चिकन की तरफ देखिए, मसाला भुना या नहीं। मसाला भी भुन गया है, तेल भी अच्छे से ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालेंगे खोया। खोया मैंने करीब लिया है 1 से 1.5 बड़े चम्मच आधा केजी चिकन में। फिर इसे भून लीजिए। अच्छे से। खोए के बाद थोड़ी क्रीम 1 टेबल स्पून। देखिए तेल नजर आ रहा है। अब टोमेटो प्यूरी। तकरीबन मैंने आधा केजी चिकन में आधा कप लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
जब आप टमाटो प्यूरी डालें तो थोड़ा इसको 1 से 2 मिनट भून लीजिए। चलिए अब डालेंगे हम मखाना और नारियल के बुरादे का पेस्ट। और मिक्स करेंगे ये अच्छे से। देख रही हैं आप, कलर भी चेंज हो गया, कुछ ऑरेंज पर दिखने लगा आपको कि ये है ऑरेंज ग्रेवी का चिकन। ऑरेंज रंग दिखने लगा जी, क्योंकि ये ऑरेंज ग्रेवी का चिकन है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हस्बे जायका, फिर मिक्स करेंगे अच्छे से। और लास्ट पानी लिया है करीब आधा कप, क्योंकि ये ग्रेवी बहुत पतली नहीं होती है। थोड़ा पानी और, क्योंकि ये आप 5 से 8 मिनट इसे पकाएंगी तो फिर ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और इसे ढककर धीमी आंच पर 5 से 8 मिनट के लिए आपको पकाना है। चलिए देखते हैं चिकन हुआ या नहीं। खुशबू आने लगी है और चिकन लगभग बिल्कुल तैयार है। देखिए आप, ऊपर से रोगन भी आ गया। एक बार चला लीजिए। आप देखिए इसकी ग्रेवी भी जितनी हमें चाहिए उतनी थिक हो गई है। अब हम इसे निकालेंगे सर्विंग के लिए। ये आपने इसे निकाल लिया और अब इसकी थोड़ा गार्निशिंग, थोड़ा इसे बराबर कर दीजिए जी, ऐसे। अब करेंगे इसकी गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए मैं लूँगी मक्खन को बीच में, ये क्रीम को फेंट कर और एक हरी मिर्च बीच से काटकर तो लीजिए दोस्तों, बनके तैयार है मल्लिकाई चिकन। उम्मीद है आज रात के खाने पे आप इसे ज़रूर बनाएंगी। चलिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मल्लिकाई चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन, 1 कटी हुई प्याज, 1 प्याज का पेस्ट, आधा कप टोमेटो प्यूरी, 1 टेबलस्पून खसखस, आधा टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 इंच दालचीनी, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 1 इंच जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1/4 टेबलस्पून शाहजीरा, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून खोया, 1 टेबलस्पून देसी घी, 2 टेबलस्पून क्रीम, 2 टेबलस्पून मक्खन, आधा कप तेल, साथ में मखाने, गोले का बुरादा, पानी और नमक हस्बे जायका। मल्लिकाई चिकन बनाने का तरीका: एक पैन गरम करके तेल और मक्खन उसमें डालें, फिर कटी हुई प्याज डालकर प्याज को हल्का ब्राउन होने तक चलाएं और फिर चिकन मिलाकर कुछ देर चलाने के बाद पकने के लिए रख दें। एक जार में खसखस, प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, साबुत गरम मसाले और पानी मिलाकर मसालों का पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चिकन में मिलाएं और कुछ देर तक पैन को ढक दें ताकि मसाले भुन जाएं, लेकिन बीच बीच में चलाती रहें। अब चिकन में खोया मिलाएं और मिक्स कर लें। इसके बाद क्रीम और टोमेटो प्यूरी मिलाकर कुछ देर के लिए भूनते हैं। जब ये भून जाए तो इसमें मखाने और नारियल का बुरादा तैयार किया हुआ पेस्ट मिलाकर मिक्स कर दें। हस्बे जायका नमक मिलाएं और थोड़ा पानी डालकर
5 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर इसे पका लें। अब सर्विंग बाउल में निकालकर मक्खन, क्रीम और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको मलिकाई चिकन पसंद आया होगा। एक के बाद एक रमज़ान गुजर रहे हैं और मार्केट की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको शॉपिंग भी करना होगा। अगर शॉपिंग के लिए निकल रही हैं तो अपने पर्स में अनमोल बिस्किट रखना मत भूलिए, क्योंकि पता नहीं आपको कहाँ इफ्तार करना पड़ जाए। जी, क्योंकि अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट बहुत क्रीमी, बटरी और हेल्दी होते हैं। दोस्तों, आजकल मार्केट में तरबूज हर जगह नज़र आ रहे हैं और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। मौसम भी अच्छा है, इफ्तार का भी वक्त है, तो क्यों ना आज कुछ तरबूज के साथ कुछ अच्छा सा शरबत बनाया जाए। मैंने इस शरबत का नाम दिया है स्ट्रॉबेरी एंड मेलन मैजिक। आइए देखते हैं मेलन मैजिक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेलन मैजिक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। तरबूज, तरबूज है तो तरबूज, स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी सिरप, आप स्ट्रॉबेरी क्रश भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेमन जूस, आइस और सोडा वाटर। सोडा वाटर को डायरेक्टली ही इस्तेमाल करेंगे, किसी ग्लास में निकाल कर नहीं, वरना इसका पूरा प्रेशर खत्म हो जाएगा। आइए बनाना शुरू करें। एक जार में सबसे पहले तरबूज नहीं है तो आप इसे खरबूजे के साथ भी बना सकती हैं। और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, इन दोनों चीज़ों को डालकर पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब डालेंगे लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबल स्पून, स्ट्रॉबेरी सिरप 2 टेबल स्पून और आइस। और बर्फ डालने के बाद आपको एक बार और इसे चर्न करना है। चलिए, ये हो गया। अब बारी सर्विंग की। मैं इस ग्लास का इस्तेमाल करूंगी। इसमें सबसे नीचे मैं थोड़ी आइस डालूंगी। स्ट्रॉबेरी क्रश डालूंगी, या आप सिरप ले रहे हैं थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप। क्रश है तो आप क्रश इस्तेमाल कीजिए, सिरप है तो सिरप इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद थोड़ी आइसक्रीम, निकालेंगे जूस और सबसे आखिरी में सोडा। चलिए दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये शरबत देखने में। इफ्तार तक का इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है ना? नहीं, लेकिन आप अपने इफ्तार में इसे घर वालों के साथ मिलकर
बैठकर एंजॉय कीजिए, नोट कीजिए इसकी रेसिपी। स्ट्रॉबेरी एंड लेमन मैजिक बनाने के लिए हमें चाहिए कटा हुआ बिना बीज का तरबूज, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी सिरप, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, कुटी हुई बर्फ और सोडा वाटर। स्ट्रॉबेरी एंड लेमन मैजिक बनाने का तरीका: एक जार में कटा हुआ तरबूज और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डालकर मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें लेमन जूस, स्ट्रॉबेरी सिरप और बर्फ डालकर चर्न करें। एक सर्विंग ग्लास में बर्फ, स्ट्रॉबेरी सिरप और आइसक्रीम लें। इसमें तैयार किया हुआ जूस डालें, सोडा वाटर मिलाएं और ठंडा ठंडा सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेलन मैजिक पसंद आया होगा। क्या कह रही हैं आप? आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे? अरे अनमोल बिस्किट दीजिए, बात मानना शुरू कर देंगे। जी, क्योंकि अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट बहुत क्रीमी और क्रंची होते हैं। खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आपको ठंडा ठंडा शरबत पसंद आया होगा। दोस्तों, आज सोचा है मैंने कि कुछ ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ बेकिंग किया जाए। जी, बेकिंग से कुछ नया बनाया जाए। चलिए देखते हैं बेक्ड एग कस्टर्ड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। आइए, हमें चाहिए ब्राउन एंड पोल्सन का वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर, बिस्किट के क्रम्स, चीनी, एग योक, दूध, नमक। चलिए देखते हैं शुरुआत कहाँ से हो रही है। आइए, सबसे पहले मैं लूंगी दूध, तकरीबन 2 कप। मैंने इसमें डाला है 2 कप दूध, जो कि एक उबाल के बाद ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन एंड पोल्सन का वनीला कस्टर्ड पाउडर, तकरीबन 3 बड़े चम्मच। और सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब बारी है इसमें अंडा डालने की, जो कि मैंने ये अंडे के जर्दी का इस्तेमाल किया है, 3 जर्दी का। तीनों डाल देंगे। फिर इसमें आधा कप चीनी, और चुटकी भर नमक, सिर्फ चुटकी भर नमक। चलिए, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी इसको चर्न करने की। चर्न करने के लिए हैंड बीटर का इस्तेमाल करेंगे, जो सिर्फ स्लो वाले मोड पे रख के इसको चर्न करेंगे। मैं 1 पर ले रही हूँ। ये लीजिए। अब इसे आप बेकिंग डिश में पलट देंगी, डालेंगे। आहिस्ता से आपको इतनी जगह छोड़नी है कि ये जब अवन में जाएगा तो ये थोड़ा फूलेगा, तो बाहर ना गिरे। अब मैंने लिया है अवन की ट्रे, जिसमें गर्म पानी रख दिया है। 1 इंच के लेवल पर आपको गर्म पानी रखना है। और देखिए, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर का कलर कितना उभर कर आया है। अब ये अवन में जाने के लिए रेडी है।
लेकिन अवन में डालने से पहले हमारे पास जो बिस्किट को हमने चूर कर लिया है, कोई भी बिस्किट आप ले सकती हैं, चॉकलेट, क्रीम, स्ट्रॉबेरी, मतलब जो भी आपको पसंद हो, इसको लेके आपको इस पर स्प्रिंकल करना है। आप शुगर फ्री बिस्किट लेना चाहें, आप इसको शुगर फ्री से भी बना सकती हैं। अच्छे से डाल देंगे। तो लीजिए, मैंने अच्छे से बिस्किट को चूर करके बिछा दिया है और मैंने अवन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट होने के लिए लगा दिया था। इसको हमें तकरीबन 30 से 35 मिनट तक बेक करना है। आइए, चलिए, मैंने सोचा जब तक ओटीजी में कस्टर्ड बेक हो रहा है मैं कुछ काम ही कर लूँ। ऐसे तो ब्राउन एंड पॉल्सन की खासियत ये है कि उसे बनने में, चाहे ओटीजी में बने चाहे गैस पे बने, टाइम तो ज़्यादा लगता नहीं है। आइए निकाल कर लाते हैं। हो चुका है हमारा बेक कस्टर्ड। चलिए, बहुत गर्म है ये, तो बहुत आराम से पकड़िएगा। तो लीजिए, बेक्ड कस्टर्ड तैयार है, जिसे हमने ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ बनाया है। आप इसे इफ्तार पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। बेक्ड एग कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर, बिस्किट का चूरा, आधा कप चीनी, 3 अंडे की जर्दी, 2 कप दूध और नमक। बेक्ड एग कस्टर्ड बनाने का तरीका: एक बाउल में दूध लें और ब्राउन एंड पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर मिलाकर मिक्स कर लें। इसमें अंडे की जर्दी, चीनी और नमक मिलाकर कुछ देर मिक्स करें। एक बेकिंग डिश लें और उसमें तैयार करदा मिक्सर डालें। इसके चारों तरफ बिस्किट का चूरा पुरक दें। बेकिंग डिश को 250 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर गर्म अवन में 30 से 35 मिनट के लिए रख दें। तैयार हो जाने पर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मल्लिकाई चिकन, मेलन का मैजिक और बेक्ड कस्टर्ड पसंद आया होगा और आप इसे अपने इफ्तार पे भी ट्राई करेंगी।